ट्रेनिंग मिलने के बावजूद कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उन्हीं को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा, आज की इस वीडियो में ना मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में कदम रखते ही हर कोई करता है। मैंने भी की है और उन गलतियों से सीख कर ही मैं किस तरह आगे बढ़ी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखें, आगे बढ़ें और यही चीज आप अपनी टीम को भी फर्दर डुप्लीकेट करवाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? असल में नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है जिसको हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक 18 इयर्स के स्टूडेंट हैं या आप कोई प्रोफेशनल लेट्स से डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप एक हाउसवाइफ हैं और हमेशा घर में ही रही हैं, तो भी आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकती हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हो तो आप एक न्यू एनवायरनमेंट में आ जाते हो, जिसकी वजह से ट्रेनिंग मिलने के बावजूद कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उन्हीं को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, तो बात करते हैं मिस्टेक्स की। पहली गलती जो ज्वाइन करते ही लोग करते हैं और वो ये है कि वो खुशफहमी या गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो गलत फहमी क्या होती है? गलत फहमी ये कि आपने अपने अपलाइन को ज्वाइन करके उन पे एहसान किया है। आप काम करेंगे तो उनका फायदा होगा। आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन इसलिए करवाया है क्योंकि इसमें उनका फायदा है। तो जब तक आप इस माइंडसेट के साथ इस इंडस्ट्री में रहेंगे, यकीन जाने आप बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते। ये बात सिंपल सी है। नेटवर्क मार्केटर का काम होता है अपने बिजनेस को प्रमोट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना, ताकि वो भी अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी की वजह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके। अब अगर मैं अपनी बात करूं, लेट्स से मेरी टीम में 50 लोग हैं और मेरी टीम का टर्नओवर बनता है कोई लगभग महीने का 20-25 लाख। अच्छा, और ये टीम का टर्नओवर है। मेरा अपना जो पर्सनल बिजनेस है उसका टर्नओवर डिफरेंट है, ठीक है। और अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ पर मैं एवरी मंथ न्यू रिक्रूटमेंट्स भी कर रही हूँ, ठीक है। नाउ इस पूरे सिनारियो में एक लम्हे के लिए रुक के सोचें कि अगर कोई एक पर्सन मेरी टीम में ये सोचता है कि मेरे काम करने से इनका फायदा है, तो आप मुझे बताएं, क्या मुझे वाकई कोई फर्क पड़ता है अगर वो बंदा काम करे या ना करे? फर्क असल में उसको खुद को पड़ेगा, क्योंकि ही और शी इज द पर्सन हु इज नॉट वर्किंग टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का ना यही तो फायदा है। आप एक नेटवर्क में या एक अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप में काम तो कर रहे होते हो, लेकिन मैं आपकी बॉस नहीं हूँ। मैं एक इस पूरी कंपनी या पूरे नेटवर्क की मालिक नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हूँ। मेरे साथ ज्वाइन करने वाला भी एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर है, उसका अपना बिजनेस है। तो जितना ज्यादा वो काम करेगा, फायदा उसका अपना ही है। दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है, या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जॉब्स में होता है। एक एम्प्लॉय काम तो कर रहा होता है और उसका फायदा उस कंपनी को हो रहा होता है। कंपनी ग्रो हो रही होती है, कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज हो रहा होता है और एम्प्लॉय को क्या मिल रही होती है? एक फिक्स्ड सैलरी। सी, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बेसिकली आपके जो अपलाइन है वो तो इस इंडस्ट्री में काम करने आए हैं। आप काम करें या ना करें, वो अपना काम करते रहेंगे, अपनी अर्निंग को इंक्रीज करते रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब अपलाइन का आपकी वजह से कितना फायदा है, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली फायदा तो होगा, तभी तो आपके अपलाइन आपको पूरा टाइम देते हैं, आपको हर चीज सिंसियरली सिखाते हैं, उसी का रिटर्न तो उनको मिलता है। तो आपके काम करने से डेफिनेटली उनको फायदा होना है, लेकिन आपके काम ना करने से उनका नुकसान नहीं होना, नुकसान आपका होना है। अच्छा जी, सेकंड मिस्टेक पे बात करते हैं और वो ये है, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक लॉटरी माइंडसेट के साथ ज्वाइन करते हैं, वो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक नहीं चल सकते। यहाँ पर ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, कोई अर्निंग की स्कीम नहीं है जहाँ पर आपने यूं ज्वाइन किया, यहाँ रजिस्टर कराया और वहाँ आपके मिलियंस बनना शुरू हो गए। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, ठीक है। जिस तरह एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी पहले आप बिजनेस के तरीके सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद आपकी अर्निंग आना स्टार्ट होती है। बिजनेस को ना स्टेबल होते होते तकरीबन 1.5 से 2 साल तो लग ही जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आपको स्टेबल होते होते 1.5-2 साल लग जाएगा। बहुत से लोग 6 महीने में ही स्टेबिलिटी पा लेते हैं, 6 फिगर अर्निंग पे आ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी हर बिजनेस की तरह मेहनत है, लर्निंग है और पेशेंस से काम करने की जरूरत है। कोई भी अर्निंग स्कीम, मैं वर्ड स्कीम यूज कर रही हूँ, मैं वर्ड बिजनेस यूज नहीं कर रही, कोई भी अर्निंग स्कीम अगर आपसे ये वादे करती है कि आपकी डेली अर्निंग होगी, आपकी वीकली अर्निंग होगी, आप अगले ही महीने लाखों में खेल रहे होंगे, तो जान लीजिए आपके साथ स्कैम होने जा रहा है। यहाँ पर ना मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। पता है होता क्या है, जाने अनजाने में आप लोगों से ना अपने ही आप से कुछ ओवर कमिटमेंट हो जाती है। समटाइम्स पता है होता क्या है, जाने अनजाने में ना आप अगर किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में लर्न करते हो, आप खुद से ही अपने माइंड में ना एक खाका सा बना लेते हो कि ओ माय गॉड, ये तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको तो ज्वाइन करते ही मैं 2 से 4 महीने में छोटे से घर से बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊंगा।
या मैं 2 पहिए की बाइक से मैं 4 पहिए की गाड़ी अफोर्ड करने लग जाऊंगा, और आप बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हो। आप हाईली मोटिवेट हो जाते हो, आप ओवरली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। लेकिन ऐसा सोचना गलत नहीं है। आप अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए बिल्कुल प्लानिंग करें, बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम आपने अपने माइंड में फिक्स कर लिया है ना, ये टाइम फ्रेम बहुत छोटा है इन बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को पाने के लिए। और होता क्या है कि ये रियलिटी से बहुत दूर जो ये बातें हैं, इन पे जब आप खुद सेल्फ बिलीव करने लगते हो ना, तो आप यही बातें दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उनमें से कुछ लोग जो प्रैक्टिकल होते हैं वो आप लोगों की बातों में नहीं आते। वो कहते हैं नो, देयर इज नो सच थिंग एज क्विक मनी विदाउट हार्ड वर्क। तो वो आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते, आपसे अग्री नहीं करते। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात पे भरोसा कर जाते हैं, आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं और आपकी बात मान के आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब वो मासूम से लोग 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद भी रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव बातें। लोगों के इन सवालों जवाब से बचने के लिए और सबसे बढ़कर अपनी डिमोटिवेशन से बचने के लिए अपनी ओवर मोटिवेशन को कंट्रोल करना होगा। मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। अदरवाइज अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने बिजनेस को खुद करने के लिए आप सिर्फ मोटिवेशन और ड्रीम्स की ही बातें कर रहे हो, तो ये मोटिवेशन नहीं, ये हाइप क्रिएट करना है। और हाइप हमेशा झाग की तरह बहुत जल्दी बैठ जाती है। बजाय हाइप एंड मोटिवेशन पर रिलाई करने के अपने बिजनेस में अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और एक वर्क प्लान प्रिपेयर करें जिसके तहत आपने अपनी बिजनेस ग्रोथ को प्लान करना है। अच्छा जी, तीसरी मिस्टेक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि लोग इस इंडस्ट्री में आके ये समझने लगते हैं कि मुझे सब आता है, मैं बड़े आराम से कर लूंगी, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये गलती ना मैंने भी की थी और उसका रीजन ये था, मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड था। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन मार्केटिंग, आई वाज द बेस्ट इन माय सब्जेक्ट। और उसके बाद मैंने अपनी जॉब भी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में ही परस्यू की। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने सुना तो मैंने कहा ओके, बिग डील, इट्स जस्ट मार्केटिंग एंड इट्स क्रिएटिंग नेटवर्क्स, और इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। तो मैं तो आते के साथ ही यहाँ पर ना बड़े बड़े कारनामे करने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी उसी तरह लर्निंग करनी पड़ी जिस तरह किसी और फील्ड से आने वाले पर्सन को या टोटली न्यू पर्सन को करनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू गुजारा जाता है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारी कंपनी 45 इयर्स से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो उसका कोई तो रीजन होगा, कोई तो सक्सेस फॉर्मूला होगा। तो जो फॉर्मूला हमारे सीनियर्स ने डिजाइन किया है उसको हमने एज इट इज फॉलो करना है। ज्वाइन करने के बाद शुरू के जो 10-15 दिन होते हैं ना, ट्रेनिंग फटाफट उन्होंने खत्म की और उनको ना जल्दबाजी होती है कि हमने वर्किंग में आना है। एक दफा जब वो वर्किंग साइकिल में आ जाते हैं तो ट्रेनिंग्स क्या, बुक्स क्या, सब कुछ छोड़ देते हैं। जबकि जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स हैं वो सिर्फ अपनी टीम के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही नहीं, वो दुनिया भर के टॉप इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटर्स को भी फॉलो करते हैं, उनके भी लेक्चर्स सुनते हैं, उनकी भी टॉप सेलिंग बुक्स को पढ़ते हैं, वहां से आइडियाज लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको एक मजे की चीज बताती हूँ। मैंने जब अपने सीनियर्स को ये देखा कि वो डेली के सेशंस किस तरह से अटेंड करते हैं, कितनी सीरियसनेस से उनको सुनते हैं और अपनी लर्निंग अभी भी वो कर रहे होते हैं, जबकि उनके चेक्स जो है वो 6 नहीं 7 फिगर्स के चेक्स हैं। तो अगर मेरे सीनियर्स डेली लर्निंग करते हैं तो मैं तो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल एक बिगिनर हूँ। मुझे तो ये समझ लेना चाहिए कि मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आता और बहुत कुछ सीखने को है। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद डेली लर्निंग नहीं करते वो भी बहुत देर तक इस इंडस्ट्री में नहीं चल सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि अपनी डेली बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज को मिस कर जाना और उनको डेली ना करना। इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं जितना एम्फेसिस पुट करूँ कम है। और वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब किसी भी शोबे में किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको लगातार और बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही जाके रिजल्ट आता है। एक इंटरेस्टिंग सी मिसाल देकर मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। एक पर्सन है जो कि रोजाना आधा घंटा एक्सरसाइज करता है टू मेंटेन हिज वेट। वहीं एक दूसरा पर्सन है जो पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज एक ही दिन में कर लेता है, यानी 7-8 घंटे लगा के उसने पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज कर डाली। तो आप मुझे बताएं, इन द एंड ऑफ द मंथ किसको सक्सेस मिलेगी, कौन अपना गोल अचीव कर सकेगा? सो यू सी हाउ रिपीटिंग योर डेली एक्टिविटीज प्ले अ मेजर रोल इन योर सक्सेस। सो आपने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपनी डेली हैबिट क्रिएट करनी है ताकि आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। एक और मिस्टेक जो नेटवर्क मार्केटिंग में आके लोग करना शुरू कर देते हैं वो ये है कि वो उसे सिर्फ करना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ उसे करने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट।
अब देखिए, किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको मजबूरी समझ के करें या फिर आप उस काम को जरूरत समझ के करें। तो यहाँ पर इस तरह के लोगों को सोचने की जरूरत है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर कर क्यों रहे हैं। आपको अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो उसकी वजह क्या है? क्या आप इसको जरूरत समझ के कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करना आपकी मजबूरी है? वैसे नेटवर्क मार्केटिंग अगर ग्लोबली देखा जाए तो लोगों की जरूरत ही बन गया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करके आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में लोग जिंदगी भर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री को आपने ये सोच के ज्वाइन किया है कि मैं एक दफा अपने आप को आजमाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कामयाब हो सकती हूँ या नहीं हो सकती, या बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम मैं एक दफा ट्राई जरूर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर ना ट्राई करने वालों को कामयाबी नहीं मिलती। यहाँ पर उन लोगों को कामयाबी मिलती है जो अपनी लाइफ बदलने के लिए कोशिश नहीं करना चाहते, वो जुनून की हद तक अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। तो इस पैशन के साथ और इस एम्बिशन के साथ अगर यहाँ पर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक हॉबी की तरह, एक ऑप्शन की तरह या एक मजबूरी की तरह ना करें। अगर इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो इसको जरूरत की तरह करें। अच्छा जी, नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रोस्पेक्टिंग की मिस्टेक। नए लोग जब हमें ज्वाइन करते हैं ना, और अपनी बेसिक ट्रेनिंग लेने के फौरन बाद जब वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, इतने ज्यादा वो चार्ज्ड अप होते हैं, इतने ज्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि उनका दिल करता है कि मैं जिससे भी बात करूं वो झटपट मेरी टीम ज्वाइन कर ले। लोग जो है ना हंटर्स बन जाते हैं। जहां हमें मौका लगा हमने फौरन अपने बिजनेस की बात उनसे शुरू कर दी, ना वक्त देखा ना जगह देखी, कुछ भी नहीं, बस आप शुरू हो गए। अच्छा, जब नई नई ट्रेनिंग्स ली होती है ना तो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन ओवरडोज हो रही होती है। जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेट्स से आपने 8 दिन में खत्म किया, आपकी पूरी कोशिश ये होती है कि आप सामने वाले बंदे को 8 मिनट में वो बात समझा दो, 8 मिनट में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। क्या होता है कि अपनी डेस्परेशन में आपको लगने लगता है कि मैं सारा कुछ अभी ही इसको बता दूं। इस तरह करने से उनका इंटरेस्ट तो बिल्ड होता नहीं, उल्टा शायद वो आपको अवॉइड करना शुरू कर दें। प्रोस्पेक्टिंग के वक्त हमने ये बात माइंड से निकाल देनी है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। हमने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। उनसे दोस्ती करें, उनसे कैजुअल होके थोड़ी सी बातचीत करें और जेन्युइन होना चाहिए। हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल, इसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसको जरूर देख लीजिएगा कि आपने प्रोस्पेक्ट से एक्चुअली बात किस तरह से करनी है। अच्छा, एक और चीज होती है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जल्दी जल्दी हर चीज बताने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो आप ये भूल जाते हो कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। अगर वो कई साल से एक एम्प्लॉय है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जॉब मार्केट को ही बुरा कहना शुरू कर दें। और बहुत दफा ये भी होता है कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट हो या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हो। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है थोड़ा सा कंपटीशन या टसलबाजी। तो आपने टसल में नहीं आ जाना, आपने उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, आपने अपना पेशेंस, अपना कूल मेंटेन रखना है और आपका लहजा चाहे कुछ भी हो जाए फ्रेंडली होना चाहिए। तो वही जो मैंने शुरू में कहा कि प्रोस्पेक्ट से आपने एज अ प्रोस्पेक्ट बात नहीं करनी, आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इनसे दोस्ती करने वाले हैं या आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि जिस एनवायरनमेंट से वो पर्सन आ रहा है, अगर आपने उसके उस एनवायरनमेंट के बारे में ही नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया और अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बातें करना शुरू कर दी, तो वो कहीं ना कहीं फेक लगने लगता है और सामने वाला आपकी बातों से ऑफेंड होके नाराज भी हो सकता है। तो अगर किसी का माइंड आपने चेंज करना है तो इट टेक्स टाइम। किसी का माइंड एक कॉन्वर्सेशन से चेंज नहीं हो जाता। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हमारी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने वाले लोग करते हैं और वो ये है कि वो सेल्फ डिपेंडेंसी खो देते हैं, दूसरों पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, डिपेंडेंसी जो है ना दो तरह की होती है। एक तो ये कि आप कंप्लीटली अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड करने लगते हो। यस, अपलाइन पे डिपेंड आपको करना चाहिए, लेकिन जब तक कि आप बेसिक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट ना कर लें, उसके बाद भी अपलाइन आपकी सपोर्ट के लिए, आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपके अपलाइन 24/7 आपको स्पून फीड कराते रहेंगे। आपके अपलाइन की भी एक लाइफ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये बिजनेस एडल्ट्स का है, राइट? जो भी यहाँ पर ज्वाइन करता है वो 18+ तो होता ही है। तो बीइंग एन एडल्ट एंड नाउ बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बिजनेस के लिए जितना ज्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने ऊपर रिलाई करें, उतना ही बेहतर है। जो कुछ आपके अपलाइन इनिशियल 3 मंथ्स में सिखा रहे हैं, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो कुछ लर्निंग मटेरियल मौजूद है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करें और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करें। हाँ, बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डेफिनेटली आपके अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए मौजूद रहेंगे। दूसरी किस्म की जो डिपेंडेंसी है वो है अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब पर डिपेंड करना।
आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके शुरू के इनिशियल कस्टमर्स तो शायद आपके दोस्त या अहबाब या आपके रिश्तेदार हों, लेकिन आप अपने सर्कल में या अपनी वार्म मार्केट पर लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए न्यू कस्टमर बेस क्रिएट करना ही है, और ये काम आप जितना जल्दी सीखेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस के लिए रिलाई करते हैं, आप उनको टीम में लाने का शायद सोचते ही नहीं। तो अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई आपका कस्टमर बन गया है, तो धीरे धीरे करके उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताना शुरू करें और कोशिश करें कि आप उनके साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम या नेटवर्क क्रिएट कर सकें। लेट्स से कि अगर आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपके बिजनेस पार्टनर बन गए हैं, तो उनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होना बिल्कुल गलत है। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब ये मेरे लिए सेल्स भी करेंगे, रिक्रूटमेंट भी करेंगे और मैंने अब कुछ नहीं करना। एंड सेम अप्लाइज विद द अपलाइन। आपने अपने अपलाइन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना कि जब तक मेरे अपलाइन मुझे सेल्स के लिए पुश नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के लिए पुश नहीं करेंगे, पता चला आपने तब तक कुछ किया ही नहीं। अब हम बात करेंगे लास्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक की, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल अक्सर करता है, और वो ये है कि वो अपनी टीम को ठीक से काउंसिल नहीं कर पाते। अक्सर ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के कंपाउंडिंग इफेक्ट को तो हम समझते हैं, हम ये जरूर समझते हैं कि जितनी बड़ी हमारी टीम होगी और जितना ज्यादा हमारी टीम काम करेगी, डुप्लीकेशन इफेक्ट की वजह से हमें उतना ही फायदा होगा। मगर डुप्लीकेशन का असल मतलब ही लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ स्किल्स भी है, डुप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी है। यानी जितने अच्छे आप खुद लीडर हो, जितनी नॉलेज आपको है, जितनी स्किल्स आपके पास हैं, वही सारी आपने अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करनी है। आपने अपने अंडर अपने ही जैसे या अपने से भी बेस्ट लीडर्स क्रिएट करने हैं, तभी तो आपका नेटवर्क उस तरह ग्रो कर पाएगा जिस तरह के उसको ग्रो करना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि टीम को रिक्रूट करने के बाद उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आसरे पर छोड़ देते हैं। हालांकि आपके बिजनेस पार्टनर वही प्रोस्पेक्ट है जिसके साथ आपने रिलेशनशिप बिल्ड की थी, तो उसी रिलेशनशिप बिल्डिंग को आपने बाद में भी कंटिन्यू करना है। जब तक कि आपके डाउनलाइंस इंडिपेंडेंटली वर्क करने के काबिल नहीं हो जाते, आपने उन वन ऑन वन रिलेशनशिप बिल्डिंग करते रहनी है। अच्छा, अक्सर जो अपलाइंस है ना, वो यहाँ पर एक गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी, हम तो वीकली बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर अपनी टीम की काउंसलिंग करते ही हैं, हम तो उनके साथ सेशंस करते ही हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझना जरूरी है, वन शू साइज डज नॉट फिट ऑल। यानी कि आपकी टीम में एक डिफरेंट मिक्स ऑफ पीपल मौजूद है। हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी की स्किल बिल्डिंग कैपेसिटी, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो आप एक ही मीटिंग में बुला के एक ही जैसा मशवरा हर किसी को नहीं दे सकते। यहाँ पर जरूरत है वन ऑन वन काउंसलिंग की। आपकी टीम के जिस पर्सन का जो कैलिबर है, उसका जो लेवल है, आपने उसी हिसाब से उसको लेकर चलना है, उसी स्पीड से उसको लेकर चलना है। वरना क्या होगा, जो स्लो लर्नर है वो फ्रस्ट्रेट होके बिजनेस छोड़ देगा, और जो पर्सन स्मार्ट वर्कर है वो आपकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जब तक टीम परफॉर्म नहीं करेगी, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने का फायदा ही नहीं। ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड थी, और मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट कर लिया जाए। आई नो अभी बहुत सी चीजें मिस आउट हो गई हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई अहम पॉइंट मिस कर दिया है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।